किसी भी पुस्तक के लोकार्पण या विमोचन का जो अवसर होता है वो अध्ययन के आह्वान का अवसर होता है, अध्ययन के आग्रह का अवसर होता है और अध्ययन की अपेक्षा का अवसर होता है। हम सबके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि मनमोहन जी ने यह पुस्तक क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, किसके लिए लिखी। तो ये पुस्तक, अभी कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी जब ये एक सूचना हुई कि चूंकि आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आए हैं तो आपको इसकी 50 रुपए की छूट मिलेगी। तो ये व्यवसाय भी है। तो मनमोहन जी ने ये पुस्तक क्यों लिखी? पुस्तकालयों में रखने के लिए लिखी, अपने घर में जो शेल्फ है उसमें रखने के लिए लिखी, या इसके अध्ययन पठन के लिए ये पुस्तक लिखी? यह पुस्तक अध्ययन, पठन और इसके भाष्य के लिए लिखी गई है। भाष्य यानी अपने भारतीय चिंतन में जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबके अध्ययन के बाद उसके भाष्य की पूरी स्वतंत्रता है। मनमोहन जी ने कह भी दिया कि आप इसको पढ़ें और इसके बारे में सोचें और फिर लिखें। उन्होंने कहा क्योंकि हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं उसमें किसी एक किताब या एक पुस्तक का विधान नहीं है। कई पंथ हैं जहां सिर्फ एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से वो पंथ आरंभ होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अपनी जो भारतीय चिंतन परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें खूब पुस्तकें हैं, खूब पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें हैं। और फिर उन पुस्तकों की अलग अलग दृष्टियों से और वैचारिकता के साथ उनके भाष्य हैं, अपनी अपनी दृष्टि के साथ उनकी व्याख्याएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता का देखिए, सनातन से कब से टीका, इनकी टीका, उनकी टीका, इनका भाष्य, उनका भाष्य। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है, जो हमारी भारतीयता है, वस्तुतः मूल रूप से मौलिकता में वह अध्ययन ही है, अध्ययन ही है। आपने भी, मनमोहन जी ने कहा कि हम लगभग 1700 वर्षों तक यहाँ से आयात करते रहे तमाम चीज़ों की। हमने क्या आयात किया? बाकी देशों के बीच में भी आयात और निर्यात की व्यवस्था चल रही थी। हम सबसे बड़े निर्यातक थे, उसका परसेंटेज भी बताया गया। लेकिन हम जो सबसे बड़े हम निर्यातक थे उसमें सबसे अधिक इस्पात के निर्यातक थे। हम अध्यात्म के निर्यातक थे, हम साहित्य के निर्यातक थे, हम वैचारिकता के निर्यातक थे, हम संगीत के निर्यातक थे, हम संस्कारों के निर्यातक थे, हम आयुर्विज्ञान के निर्यातक थे, हम चिकित्सा शास्त्र के निर्यातक थे, हम शून्य के निर्यातक थे, भाषा के निर्यातक थे, वर्तनी, व्याकरण, नाट्य शास्त्र, हम इसके निर्यातक थे। कोई और दूसरी संस्कृति और किसी देश के आख्यान में ऐसा कोई हो तो बताएं। 2014 से देश में वातावरण परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित तो 1925 से हो रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं था, वो अंतर्मन का विषय था। 2014 से जो परिवर्तन है वो दिख रहा है, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग अंदर देखते हैं और कुछ लोग बाहर का देखते हैं। क्योंकि जिनमें आध्यात्मिकता है वो अंदर को देखते हैं, और जो केवल बाह्य और भौतिकता में विश्वास करते हैं वो बाहर से देखते हैं। तो तमाम लोगों को 1925 से परिवर्तन दिख रहा है, कुछ लोगों को 2014 से दिख रहा है। और 2014 से एक शब्द आया है अंग्रेजी का, और वो फैशन स्टेटमेंट है, और वो है नरेशन। ऐसा नैरेटिव चल पड़ा है, ऐसा नरेशन चल पड़ रहा है, ऐसा जो भी बड़े बौद्धिक बुद्धिमान और वाम, वो नैरेटिव। लेकिन ये जो नैरेटिव का जो हिंदी है आख्यान, ये तो हमारी संस्कृति में तो बहुत पहले से है। और आख्यान किससे है? आख्यान अध्ययन से है, अध्ययन से आख्यान है।
आख्यान से व्याख्यान है और व्याख्यान से वातावरण बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने यही किया है और उपनिषदों की रचना उसी से हुई है। सब अध्ययन प्रेरित है, सब अध्ययन आधारित है। तो मैं केवल अध्ययन पर इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि यह वस्तुतः अध्ययन के आह्वान का अवसर है, उसके उद्घोष का अवसर है। व्हेन-सांग आया भारत और नालंदा विश्वविद्यालय, उसका बहुत सीमित था भारत भ्रमण का, लेकिन वो नालंदा में ही उसको 5 वर्ष लग गए। 5 वर्ष। और 5 वर्ष क्यों? क्योंकि इतना अध्ययन का विषय था वहां पर नालंदा में, इतना अध्ययन। और वो लिखता है कि पूरे परिसर में 10,000 विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, और कुछ हजार आचार्य हैं। और वो क्या करते हैं? वो दिनचर्या की अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त सिर्फ अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ संवाद करते हैं। और जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो अपने आचार्य और गुरुओं से किसी भी प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासा की शांति में संकोच नहीं करता है। और जो गुरु है, जो आचार्य है, वो अपने शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, अधिक से अधिक अध्ययन करो। अध्ययन करोगे तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो प्रश्न उत्पन्न होगा। और मैं आचार्य और गुरु होने के नाते किसी भी प्रकार का मुझसे प्रश्न पूछने में संकोच मत करो। सबके मूल में अध्ययन है, सबके मूल में अध्ययन है। अध्ययन मानस में है, अध्ययन आध्यात्मिकता का विषय है। और आध्यात्मिकता से तात्पर्य ये जो कर्मकांड है वो नहीं है। आध्यात्मिकता से है अधिआत्मिकता। अधिआत्मिकता स्वयं एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते स्वयं को अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। अपने संस्कार और संस्कृति को अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। और अपने राष्ट्र, अपनी मंजूषा, उसको अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। और ये जो आध्यात्मिकता है, ये फिर सामीप्य लाती है, नैकट्य लाती है। और जिसके प्रति हमारी आध्यात्मिकता प्रज्वलित होती है, चाहे राष्ट्र हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, या हमारी जो मंजूषा है, तो उसके प्रति हमारा समर्पण और प्रेम उपजता है और स्थापित होता है। अभी परम पूजनीय संचालक जी ने दिल्ली में वो जो प्रश्नोत्तर वाला सत्र था 3 दिन का, तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं अध्ययन के अभाव पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो अब देखिए, आप तालियां बजा रहे हैं। अब यही विषय है कि मतलब हमारे लिए बड़ा नवीन विषय है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमने ताली बजाई। ये बड़ा आकर्षण का विषय है। तो जब उनके व्याख्यान के बाद वो जो कुछ प्रीतिपान जलपान का था, तो 2 लोग चर्चा कर रहे थे, ये कैसे हिंदू राष्ट्र, इन्होंने कह दिया, मिस्टर भागवत ने, जो भी थे वो लोग, कैसे कह दिया हिंदू राष्ट्र, कैसे कह दिया? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कैसे इन्होंने कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है? तो थोड़ी देर सुना, तो फिर अंदर वो उद्वेलन होता है। फिर मैं गया, मैंने कहा कि वस्तुतः आपके मन में ये प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि मैं बहुत संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि आप में अध्ययन का अभाव है। इसलिए आप भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए किसी संवैधानिक व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। मेरे पिता हैं, मेरी माँ हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के संवैधानिक व्यवस्था और किसी भी कैबिनेट के डिसीजन की आवश्यकता नहीं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उनकी अभी कुरुक्षेत्र में वो लोग थोड़ा उत्साह में आ जाते हैं, उत्साह में आते हैं। और जब प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था की स्थिति में होते हैं तो अधिक उत्साह में आते हैं। तो वहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र में आग्रह किया, मांग की कि अब भारत सरकार को गीता को राष्ट्रीय पुस्तक की मान्यता देनी चाहिए। तो ठीक है, पूज्य हैं। बाद में मैंने उनसे कहा, गीता तो ब्रह्मांड की पुस्तक है,
आप उसको भारत तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? और अगर गीता भारत की राष्ट्रीय पुस्तक हो जाएगी तो हमारे चारों वेदों का क्या होगा, 108 उपनिषदों का क्या होगा, 18 शास्त्रों का क्या होगा, पुराणों का क्या होगा? फिर अगर गीता हो गई, अरे गीता पूरे ब्रह्मांड का विषय है, आप पूजनीय हैं, है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का मार्गदर्शक सिद्धांत है, आप उसको भारत की सीमा तक या आर्यावर्त की सीमा तक क्यों? लेकिन ये जो एक जो अतिरिक्त उत्साह है, कब क्यों? आप देखिए, एक देश है इजराइल, और वर्षों तक वो मानस में राष्ट्र रहा, उसके पास जमीन नहीं थी। राष्ट्र 3 चीजों से बनता है, जैसा मैंने पढ़ा और बताया गया: भू, जमीन, जन, लोग एंड संस्कृति। उनके पास जमीन नहीं थी, भू नहीं था, लेकिन उनके मानस में राष्ट्र था, मानस में राष्ट्र था। और वो जो मानस में राष्ट्र था वो अध्ययन से था। पूरी दुनिया में आप पढ़िए, पूरी दुनिया में, विश्व में जहां जहां भी यहूदियों के अपने जो कम्यून थे, वहां पर उनको अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में लगातार बताया जाता था, याद कराया जाता था, अध्ययन कराया जाता था। तो उनके मानस में राष्ट्र बना रहा, और आज वो राष्ट्र भौतिक रूप से स्थापित हुआ और उनके पास इजराइल है। तो ये जो राष्ट्र है, ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये वस्तुतः किसी संवैधानिक व्यवस्था का मोहताज नहीं है, हमारे आपके मानस में। जिस दिन हम अध्ययन से, जिस दिन भारतीय संस्कृति, भारत भारतीयता के प्रति हमारा जो आत्मिक गौरव है, वो जिस दिन हमारे मानस में, हमारे विचारों में स्थापित हो जाएगा, मेरे मन में प्रश्न ही नहीं आएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। तो ये अध्ययन का विषय है। अध्ययन की कमी होती है, मन में तमाम स्थापनाओं को लेकर प्रश्न उठते हैं। अध्ययन संपूर्ण होता है, हम दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं। तो छोटी सी बात है। अब ये एक मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय गुरु, चूंकि मन में प्रश्न है और कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, परम पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं ये बलिदान वर्ष है। तो कुछ सरकारें हैं तो जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करती हैं, तो अखबारों में उनके विज्ञापन छपे, समाचार पत्रों में मानवता धर्म के रक्षक, मानवता धर्म के रक्षक। तो मेरे एक स्टेट का जो ब्यूरो चीफ है उसने प्लान भेजा, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो उस कार्यक्रम के थे, तो उसने प्लान भेजा कि मुख्यमंत्री फला फला और मानवता धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस वगैरह वगैरह। मैंने उसको मेल पे किया कि ये मानवता धर्म क्या है, और गुरु तेग बहादुर जी ने कौन सी मानवता के लिए अपना सर्वस्व, कौन सी मानवता है? दानवता धर्म तो समझ में आता है जो आलमगीर औरंगजेब का था, वो तो दिख रहा है। मानवता धर्म कौन सा है? कौन सी मानवता के लिए, कौन सा मानवता? मैंने कहा रिसर्च करो। तो कहाँ पहुंचा कि कश्मीर के पंडितों के मतांतरण का जो दबाव था औरंगजेब की तरफ, उसके लिए। तो मैंने कहा ये कश्मीर के पंडित कौन थे, कौन थे? फिर वो कहता है हिंदू थे। तो सीधे लिखो, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। क्यों संकोच है भाई, क्यों संकोच है? हम, ये अध्ययन का अभाव है, ये अध्ययन का अभाव है। हम गुरु तेग बहादुर जी हम सब के हैं, हम सब के। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो इतिहास में जो ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन हुआ कि वो मानवता धर्म के लिए, मानवता के लिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आखिरी बात कहना चाहूँगा, और वो भी अध्ययन गुरु नानक देव जी। मैं बहुत योजनाबद्ध तरीके से, इस समय चूंकि एक वातावरण चल रहा है और हमारे जो पंथ हैं, गौ, ब्राह्मण, प्रजा, प्रतिपालक, इन 4 चीज़ों के लिए हमारे गुरुदेव ने जिस पंथ की स्थापना की, उसको सनातन की मूल धारा से अलग करने का जो प्रयास और कुचक्र चल रहा है, उसके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू समाज के संरक्षण के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। और गुरु नानक जी जो धर्म के प्रचार करते हुए बगदाद तक गए, आज भी वहाँ गुरुद्वारा है, बगदाद तक गए। मैं पंजाब में जाता हूँ, अपने साथियों से पूछता हूँ कि गुरु नानक देव जी बगदाद तक गए पंजाब से,
वह किस धर्म का प्रचार करते हुए गए? वो कौन सा धर्म था? किस धर्म का प्रचार करते हुए गए? तो अध्ययन का अभाव, अध्ययन का अभाव, बता नहीं पाते हैं। अरे और आप वो सबसे राम नाम का सर्वोच्च साधक गुरु नानक देव, राम नाम का। वो राम कौन है? पहले तो राम सगुण है जो दशरथ के पुत्र हैं, बाद में हमारी जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसमें कबीर आ जाते हैं और निर्गुण राम हो जाते हैं, लेकिन राम तो वही है। वो राम नाम की उपासना करते हुए बगदाद तक गए, राम नाम की उपासना करते हुए। और उनका एक वो अकेले ऐसे देवता हैं जो अपने भजनों में बाबर की भर्त्सना करते हैं, बाबर के आतंक की भर्त्सना करते हैं। और वो कहते क्या है? वो एक उनका भजन है, जसराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुनिएगा आप, सुमिरन कर ले मेरे मना। और उसमें राम की आराधना का विषय है। और उसमें एक पंक्ति है, उस पर ऐसे तो है कि वो क्षीर बिना गऊ, फल बिना वृक्ष, लेकिन एक विषय है, एक पंडित जैसे पंडित वेद विहीना। वो कौन सा वेद है? वो कौन से वेद हैं और वो कौन से पंडित हैं? और अगर गुरु नानक देव जी ने वेद का अध्ययन नहीं किया था स्वयं, तो फिर उन्होंने कैसे अथॉरिटी ले ली कि उन्होंने कहा जैसे पंडित वेद भी है ना? तो ये सब अध्ययन का विषय है, सब अध्ययन का विषय है। तो मैंने थोड़ा सा अतिरिक्त समय लिया और इसलिए, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अध्ययन ये अध्ययन का विषय है और अध्ययन का अवसर है, अध्ययन की अपेक्षा और आग्रह का अवसर है। ये जो नैरेटिव, ये जो वातावरण, आख्यान जो नकारात्मक प्रचारित किए जाते हैं, उन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ अध्ययन है। और मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करता हूँ कि कृपा करके इस पुस्तक को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए।